Hello dear students, you're Renu. Welcome to this video. In this video, we will discuss about few topics of chapter sound. Okay. So beta ji here, as we know, sound क्या है आपके पास में? Sound is basically the form of energy that makes the sensation of hearing to our ears. Sound की वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं, तो that makes sensation of hearing. So sound is a form of energy. Okay. Sound is a form of energy that makes sensation of hearing. Now beta ji, what we will do here? Simply, I am talking to you. I am speaking. So when I am speaking, the vocal cord vibrate. Okay, so sound is always produced just because of vibrations. If vibration is there, there is the production of sound. Okay, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन हो, अगर आपके पास वाइब्रेशन होगा तभी आपको साउंड जो है वो ऑब्जर्व होगी, साउंड प्रोपेगेट करेगी वहाँ पे. अच्छा, सिंपल सा लॉजिक है कि साउंड को रिक्वायर होता है मीडियम ट्रैवल करने के लिए. यस बेटा, श्योर इट रिक्वायर. व्हाई? बेटा साउंड इज अ वेव. Sound is a mechanical wave that always require vertical medium for its propagation. मतलब क्या है इसका? सिंपल सा है कि अगर मीडियम नहीं होगा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे एयर है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन की वजह से आपके पास साउंड जो है वो रीच कर रही है. फाइन. अगर यहाँ पे वैक्यूम होता है इन केस, ठीक है, वैक्यूम में एयर नहीं होती, सिंपल से अगर मेरे पास में सिंपल से जो लिविंग बिंग्स तो इवन सर्वाइव नहीं करे हुए होते हैं, बट स्टिल अगर हम आपसे कहूँ मेरे पास में एक सिंपल सा एक चैम्बर है और मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक बैल ले ली. अब इलेक्ट्रिक बैल और गॉन्ग वाला सीन आपको पता ही है. यहाँ पे जो हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है हमारे पास में, तो बैल रिंग कर रही है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट किया हमने और हम कह रहे हैं आपसे बैल रिंग कर रही है. बेटा जब बैल रिंग कर रही है आपके पास में, तो उस केस में क्या है, आपको साउंड जो है वो सुनाई देगा. बट अगर मैंने इसको एक वैक्यूम पंप के थ्रू अटैच किया और सारा का सारा जो इसमें से एयर है वो सब यहाँ से रिमूव कर दे, इन दैट केस इवन द हैमर इज हिटिंग दिस गॉन्ग बट स्टिल द साउंड इज नॉट देयर. क्यों? साउंड क्यों नहीं है? हैमर हिट करे तो साउंड प्रोपेगेट नहीं कर पा रही है. क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि आपके पास मीडियम ही नहीं है. एयर है तो आपको साउंड सुनाई देगी. अगर यहाँ से हमने वैक्यूम पंप के थ्रू सारे एयर को रिमूव कर दिया, कंप्लीटली क्लोज एरिया, क्लोज स्पेस ले लिया, तो उसके अंदर आपके पास में साउंड के प्रोडक्शन से आपको प्रोडक्शन तो हो रहा है, साउंड का हिट कर रहा है वो, लेकिन आपको साउंड सुनाई नहीं देगी बेटा. ओके, तो ये मेन प्रॉपर्टी है. साउंड ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. ठीक है, साउंड को एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही है. अब स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस्म होती है, सबसे कम किस्म होती है. बेटा वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम. अब सॉलिड की बात करें बेटा, तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज लेस. मैंने कहा सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, बहुत ही कंजस्टेड होते हैं. इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस. लिक्विड में क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ लिक्विड थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस होता है, देयर इज लिटिल बिट स्पेस, एज मोर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स. लेकिन गैस के अंदर पार्टिकल बहुत ही दूर 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 होते हैं, यानी कि सिंपल सा इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर हियर. तो सबसे ज्यादा आपके पास वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस होंगे? सॉलिड में. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज मोर. ओके, मैक्सिमम जो होगी वो किसमें होगी हमारे पास? मैक्सिमम स्पीड जो होगी साउंड की ट्रैवलिंग की वो किसमें होगी बेटा? सॉलिड में. और मिनिमम किसमें होगी आपके पास में? मिनिमम होगी हमारे पास में गैस में. ठीक है, गैस के पार्टिकल्स जो है दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ऑब्वियसली उसमें जो है वाइब्रेशन ट्रैवल होने में टाइम लगेगा, वाइब्रेशन होगी लेकिन टाइम लगेगा, बिकॉज इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर. यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस लेस है, तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल कर जाएगा. अच्छा, साउंड जो होता है बेटे वो किस टाइप की वेव होती है? कुछ टॉपिक से मतलब इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है काफी बार, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू यू. अगर हम बात करें बेटा, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, इफ आई एम सेइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है. तो बेटा इफ हियर आई एम हैविंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द एरो क्या शो कर रहा है आपके पास में कि डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है बेटा? इस तरीके से साउंड ट्रैवल कर रही है. अब पार्टिकल जो है, इफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट द नी पोजीशन. अब टू एंड फ्रो क्या होता है बेटा? टू एंड फ्रो वही है जो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे. ओके, आगे पीछे इसको हम टू एंड फ्रो भी लिख सकते हैं एंड बैक एंड फोर्थ भी लिख सकते हैं. पार्टिकल गए. अब ऐसे नहीं कि पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, मतलब वो आगे हुए फिर वो पीछे हुए, फिर वो आगे हुए फिर वो पीछे हुए. ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन. तो द पार्टिकल vibrate about the unique position along the direction of propagation of wave.
बेटा वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, अगर उसके अलोंग उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ वेव इज नोन टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जबकि हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की, अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें बेटा जी, तो उस केस में अगर वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेट, परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, ठीक है। इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बेटे, जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस केस में कहीं पे पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है। इसका क्या सेंस है? एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा जी, अगर आपके पास में पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर ऐसे उड़ के कहीं और जा रहे हैं, नो, ये जस्ट वाइब्रेटिंग। तो पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे बेटा जी, तो सिंपल सा लॉजिक है, वी विल हैव रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। एंड बेटा दोनों का सेगमेंट जो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेगमेंट हम लेके चलेंगे, ओके, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है दैट इज नोन टू बी कंप्रेशन। हम बात करें साउंड की, तो मैं साउंड के टर्म में बताऊंगी बेटा। तो ये जो सी है, दिस सी फॉर कंप्रेशन, एंड इन कंप्रेशन पार्टिकल डेंसिटी इज मोर, प्रेशर इज मोर। ऑब्वियसली पार्टिकल ज्यादा है तो प्रेशर तो मोर हो जाएगा बेटा। तो हियर पार्टिकल डेंसिटी इज मोर। आर फॉर रेयरफेक्शन, बेटा रेयर का मतलब ही होता है क्या? कम, है ना, आर फॉर रेयरफेक्शन। तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो आपके पास रीजन है वो फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास में। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये चीज चलेगी आपके पास में। तो कंसेक्यूटिव आपके पास में कंप्रेशन रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहे हैं। तो सिंपल से ये है हमारे पास में बेटा जी कि साउंड के केस में यू आर हैविंग consecutive compression reaction, that means you are continuously getting a region of low density, high density, low density, high density. Low density means rarefaction and high density means compression. I wish you are understanding my point. साउंड जब ट्रेवल करेगी तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो जहाँ पे ज्यादा हो गया है, कंजशन हो गया है, पास हो गया है, वहाँ पे कंप्रेशन फॉर्म हो रहा है। एंड जहाँ पे वो फार अवे है बेटा, वहाँ पे रेयरफेक्शन फॉर्म हो रहा है। उस रीजन को रेयरफेक्शन बोलेंगे जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी लेस है। जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा, अब किससे लेस, किससे ज्यादा बेटा? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कोई साउंड ट्रेवल नहीं कर रही तो ऑब्वियसली जब कोई भी साउंड ट्रेवल नहीं कर रही है तो उसका पार्टिकल डेंसिटी नॉर्मल हो, है ना। लेकिन जब साउंड ट्रेवल करेगी तो उस केस में क्या होगा? कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। तो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म होते हैं आपके पास में, ओके। नाउ अब आता है बेटा जी नेक्स्ट थिंग जो हम इसके बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं बार बार और आपको टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग, ठीक है, टाइम के साथ हमें यहाँ पे सपोज मैंने आपसे मैंने डेंसिटी ले ली फॉर एग्जाम्पल। अब बच्चे क्या होगा आपके पास में, इस तरीके से मेरी साउंड वेव ट्रैवल कर रही है। जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है तो बेटा रीजन ऑफ हाई डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेट ले लिया। जहाँ पे उससे ज्यादा है वो कंप्रेशन है, जहाँ पे कम है बेटा वो क्या है? रेयरफेक्शन। ज्यादा कंप्रेशन, कम रेयरफेक्शन एंड सो ऑन। सबका हाइट एग्जैक्टली सेम होगा, ऊपर वाला हाइट एग्जैक्टली सेम, नीचे वाला हाइट भी एग्जैक्टली सेम। बेटा जी ये जो पोर्शन है दैट इज नोन टू बी एम्पलीट्यूड। इसको हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो होगी हमारे पास में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम is known to be the amplitude of the wave। जो वेव है चाहे हमें डेंसिटी ले चाहे हमें प्रेशर ले, ठीक है, डेंसिटी बेटा पार्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है, चाहे पार्टिकल डेंसिटी ले चाहे प्रेशर ले, तो आपके पास मैक्सिमम जो डेविएशन है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन टू बी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। नाउ बेटा अब बात करते हैं कि भाई मेरी वेव यहाँ से शुरू हुई, वापस हम यहीं पहुंच गए, फिर वापस हम यहाँ पहुंच रहे, यानी कि ये जो पूरा वेव है ये पूरा वन वेव मतलब बेटा गए, मतलब इंक्रीज हो डिक्रीज हुई। तो नेट हमारे पास में नेट जो आपको मिलेगा वो जीरो मिलने वाला है फॉर वन वेव ना, डेंसिटी की बात करें नेट अमाउंट। अब यहाँ पे देखो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, वापस अब यहीं पहुंच रहे, फिर नेक्स्ट वेव, इसका मतलब हो गया पूरी वन वेव, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पूरा वन वेव। अब ध्यान देंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं वेव लेंथ की, ठीक है, वेव लेंथ क्या होगा बच्चे?
वेवलेंथ माने कि ये डिस्टेंस कौन सा वाला, ये वाला, लैम्डा इसका सिंबल होता है बेटा, वेव की लेंथ था, वेवलेंथ, सिंपल। तो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज दी, wavelength is defined as the distance between two consecutive compression और two consecutive rarefaction। दो consecutive compression और दो consecutive rarefaction के बीच के distance को हम क्या कहते हैं बेटा जी, wavelength। ओके, distance between two consecutive compression और rarefaction, compressions और rarefaction is known to be wavelength। ठीक है बेटा, ये तो मैंने बता दिया क्योंकि साउंड की बात करें। अगर हम लेते हैं ट्रांसफर फेज तो उसमें दो दो में क्रस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं, कंप्रेशन को क्रस्ट और इसको ट्रफ बोलते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, बाकी डेफिनेशन सेम सी होती है। अच्छा, तो ये हो गया वेवलेंथ, मैंने बता दिया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेफ्लेक्शन, सेम ही होता है एक्चुअली, डिस्टेंस यहाँ लो चाहे ऊपर लो। नाउ बेटा